हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो यहाँ पे देखिए आज किस तरीके का कोहरा था, बहुत ही ज़्यादा। तो कल के बजाय आज मेरी जो है तबीयत मतलब अल्हम्दुलिल्लाह कल से बेहतर है। अभी आवाज़ भी थोड़ी ठीक हो गई है और गला भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया है। मतलब पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही काफ़ी बेहतर है। दवा वगैरह लिए थे तो उससे बहुत जल्दी ही आराम मिला है। तो यही सब है। आज मेरी जो भी दिन भर की रूटीन होगी थोड़ी ही बहुत शेयर कर पाएँगे, ज़्यादातर हम वीडियो मतलब शूट किया ही नहीं है क्योंकि दवाई की वज़ह से बहुत ज़्यादा ही नींद आ रही थी। तो यहाँ पे हो चुकी है सुबह और आज से यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा ही कोहरे गिरे। बच्चे लोग हो रहे थे तैयार और यहाँ पर टाइम जो हो चुका था वो 8:30 के आस-पास सुबह का टाइम हो गया था क्योंकि इन लोग की स्कूल की टाइमिंग चेंज हो गई है, तो 8:30 में अब स्कूल है इन लोग का। तो यहाँ पे देख लीजिए 8:30 में ये हाल है। कोहरा मतलब यहाँ पे इतना ज़्यादा गिरता है ना, इतना ज़्यादा आता है, मतलब किसी तरीके से तो 10-10 दिन इसी तरीके का कोहरा यहाँ पे गिरता रहता है, मतलब धूप ही नहीं निकलती है। बस रात-दिन लगेगा कि ऐसे ही एक ही जैसा मौसम रहता है। अच्छा यहाँ पे देखिए एकदम पास-पास का घर जो है कितना साफ दिखता था, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। बच्चे लोग बहुत ही एन्जॉय कर रहे थे क्योंकि ये जो है ना शीतलहरी टाइप का मतलब ये वाला कोहरा था, एकदम धुएँ-धुएँ के जैसा ये मतलब आ रहा था पूरे चेहरे पे, फेस पे, बाल पे पूरा एकदम जैसे शीत टाइप का जम जा रहा था। बच्चे लोग को बहुत ही मज़ा आ रहा था कोहरा देखने में, क्योंकि 1 साल के बाद इस तरीके से देखना नसीब हुआ है, तो अब रोज़ ही देखेंगे इसी तरीके का और फिर स्कूल भी जाना रहेगा यही कोहरे में। तो बच्चे लोग का तो बस काम ही यही है। अच्छा दोनों शाज़मानी अज़ान जा चुके थे और फ़रीशा के पापा लेके जा रहे थे स्कूल और यहाँ से वहाँ मतलब इंसान लोग जा रहे थे और गायब हो जा रहे थे। इस कदर का कोहरा बहुत ही ज़्यादा था। अच्छा मेरी आवाज़ अभी भी जो हम बोल रहे हैं ना तो मतलब थकाने टाइप की हो रही है, जैसे लग रहा है बहुत दूर से हम आए हैं चलते हुए, इसलिए आवाज़ जो है जैसे ज़्यादा ही एकदम साँस तेज़ चल रही है इस अच्छा यहाँ पे फिर ये आ गए थे पहुँचा के, तो हम यहाँ पे अंडा बॉयल कर लिए थे, ग्रीन टी लौंग डाल के हम बनाए थे। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग की ग्रीन टी और अंडा साथ में चल रहा था। इसमें एक देसी अंडा था और एक जो था वो बॉयलर वाला था। यहाँ पे हम बच्चे लोग का लंच बना रहे थे, तो यहाँ पे आज हम बच्चे लोग के लंच में सूजी का हलवा बनाए थे क्योंकि बच्चे लोग को बहुत ज़्यादा पसंद है और इन लोग जैसे भी ज़्यादातर जो है मिठाई पसंद करते हैं खाने में। तो कल हम सैंडविच दिए थे, इसी तरीके से चेंज कर के देते रहते हैं, कभी कुछ और हलवा जो है ना वो झटपट इन लोग खा भी लेता है, मतलब टाइमिंग ज़्यादा रहती नहीं है उसमें, शायद 10 ही मिनट का लंच रहता है इन लोग का लंच ब्रेक जो है, तो फटाफट से इन लोग खा भी लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम बच्चे से घी में सूजी को भून लिए थे, तब मुझे याद आया कि हम जैसे वीडियो ऑन करना ही भूल गए थे। कैमरा लगा दिए थे ट्राइपॉड में लेकिन ऑन करना ही भूल गए थे। तो कभी-कभी इस तरीके से भी होता है, जब कैमरे मतलब मोबाइल पे देख रहे हैं तो देख रहे हैं रिकॉर्ड हो ही नहीं रहा। तो यहाँ पे जब तक सूजी मेरी भुना के पूरा रेडी हो गई थी, यहाँ पे चीनी को हम ऐड कर लेंगे, उसके बाद इसको धीमी आँच पे छोड़ देंगे। फिर थोड़ा-सा ड्राई फ्रूट, काजू, बादाम जो भी है आप अपनी पसंद के हिसाब से इसमें ऐड कर लें। इस तरीके से हलवा भी बहुत झटपट ही बन जाता है। एक और हलवा वो होता है जिसमें बहुत ज़्यादा ही घी रहती है, तो उतना घी तो नहीं देते हैं, मतलब कि रोज़-रोज़ खाना है, एक दिन तो खाना नहीं है। तो इसीलिए बस अंदाज़ से ही 1 से डेढ़ टेबल स्पून के आस-पास इसमें घी ऐड कर लिए थे हम, ज़्यादा नहीं किए थे। अच्छा हलवा अब जो है बिल्कुल रेडी हो गया था, तो यहाँ पे हम थोड़ा-सा ड्राई फ्रूट और इसके ऊपर भी डाल दिए थे। अच्छा यहाँ पे हम बना रहे थे आज गोश्त, इस तरीके से आज खड़ा मसाले वाला हम गोश्त बना रहे थे। कि इसमें सारे खड़े ही मसाले जाएँगे। अच्छा यहाँ पे हम एक और गलती कर दिए थे कि सारा गोश्त में सारा मसाला ऐड कर लिए, बस मिर्चाई डालना भूल गए थे, हरी मिर्च ऐड करना ही भूल गए थे और लाल मिर्च तो वैसे भी ज़्यादा यूज़ करते नहीं हैं, सिर्फ़ कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ करते हैं, तो उसको भी नहीं डाले थे हम, खत्म हो गई थी वो वाली कश्मीरी लाल मिर्च और हरी मिर्च ऐड ही करना भूल गए थे, जबकि बाद में हम इसमें ऐड कर लिए थे, लेकिन उस टाइम पे हम भूल गए थे। बाद में जब हम देख रहे हैं तो देख रहे हैं तीता क्यों नहीं लग रहा गोश्त, तो फिर उसमें हम हरी मिर्च ऐड कर लिए थे। यहाँ पे हम थोड़ी-सी इसमें अदरक डाल रहे थे, लहसुन डाले थे, उसके बाद खड़ा कुछ गरम मसाला, प्याज़, तेजपत्ता, तेल वगैरह जो भी था सब इसको हम डाल के पानी डाल के अब इसकी लिड लगा लेंगे और 3-4 सीटी के आस-पास इसको हम खूब अच्छे से गला लेंगे। तो यहाँ पे लिड को इस तरीके से बंद करके छोड़ दिए थे, 3-4 सीटी आ गई, अब हम इसकी गोश्त की कर लेंगे भुनाई। तो यहाँ पे भुन ही चुका था, बस थोड़ी-सी ग्रेवी को और ठीक करना था क्योंकि रोटी के साथ खानी थी तो इसमें ज़्यादा शोरबे की ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पे गोश्त जो है मेरा बिल्कुल रेडी हो गया था। फरीशा आ गई थी स्कूल से, फिर हम बीच में फरीशा को लाने के लिए गए थे। फरीशा आ गई थी, खाना वगैरह खा ली थी और टीवी-वूवी देखने के बाद अब ये कुछ ना कुछ इनकी बात चलती ही रहती है। अच्छा यहाँ पे ये नकल कर रही थी यज़दान की, क्योंकि वो बता रही थी कि असेंबली में छोटे भाई ऐसे खड़ा होता है, उसको ताकत ही नहीं मिलती है, एकदम बूढ़े बाबा बन के खड़ा हो जाता है। और यहाँ पे यज़दान जो है फरीशा का मुँह देख रहा था कि क्या मतलब बोल दिया।
और फिर अंदर अंदर गुस्सा भी हो रहा था कि क्या मेरी एक्टिंग करी है। ये बोल रही थी कि बूढ़े बाबा बन के छोटे भाईजान इस तरीके से खड़ा रहता, लगता है इसमें जान ही नहीं है। वहीं पे सर भी खड़े रहते हैं, प्रिंसिपल सर भी रहते हैं, छोटे भाईजान इस तरीके से बूढ़े बाबा बन के खड़े रहते हैं। इन लोग तीनों ही भाई बहन की जो नोक झोंक है एकदम रोज का रोज, मतलब चलना ही चलना है। स्कूल से आने के बाद जो है ना, ये लोग खाना वाना खाते टाइम टीवी वगैरह भी देखते हैं, उसके बाद से इन लोग में एक आध बार लड़ाई झगड़ा मतलब होना ही होना है। दोनों भाई एक साइड हो जाएंगे, बहन ये अकेली पड़ जाती है, लेकिन फिर भी दोनों को हरा देती है। यहाँ पे खा रही थी ये च्युइंगम, उसको हाथ में लेके इस तरीके से कर रही थी। फिर हम बोले इसको फेंक दो, फिर से वापस से मुंह में नहीं डालोगी। बच्चे लोग की ये पता नहीं कौन सी फितरत होती है कि च्युइंगम खा के उसको बाद फिर उंगली में लपटागा, फिर उसे खेला जाएगा फिर से मुंह में। तो यहाँ पे फिर हम उसको फेंकवा दिए थे, वो फेंक भी दी थी। अच्छा, शाजमान यहाँ पे चेक कर रहा है, इसको टेक्वांडो क्लास की तरफ से आया हुआ था, मतलब फॉर्म भरने का, फॉर्म फिल करने का। वही फॉर्म को पढ़ के ये समझ रहा था, वही टेक्वांडो की जो बताया था ना कि मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चैंपियनशिप होती है इन लोग की टेक्वांडो की, तो उसी के लिए यहाँ पे फॉर्म आया हुआ था कि आप फिल करिए। 19 तारीख तक लास्ट डेट थी इसकी, और 20 को ये मतलब होना है। तो इसीलिए वो पढ़ के समझ रहा था कि क्या क्या इसमें भरा जाएगा और क्या क्या कैसे कैसे होगा, कितना इसकी फी लग रही है, सारी चीज वो समझ रहा था। अब दोनों भाई ये समझ रहे थे, इन लोगों को तो पार्टिसिपेट करना है। फरीशा भी उसमें जाके अपनी मुंडी घुसा दी कि भाईजान हम भी समझेंगे क्या क्या तुम पढ़ रहे हो और कैसे कैसे होगा। लग रहा था मतलब कितना समझ रही है सारी बात को, लेकिन इसको हर चीज में टांग अड़ाना ही अड़ाना है, क्योंकि दोनों भाई जो है एक साइड पे हो जाते हैं। कुछ भी होगा तो दोनों भाई एक साइड पे हो जाते हैं, और ये बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। तो ये हर काम में उन लोग के टांग जाके अड़ाना ही अड़ाना है इनको। इस तरीके से अब यहाँ पे ये बैठी बैठी एक से एक बात करती रहती है, कुछ ना कुछ बोलती रहती है। अब यहाँ पे ये बोल रही थी भाईजान लोग मोबाइल लिया है, अब मेरे भी 5 मिनट चाहिए मम्मा प्लीज, मैया मम्मा प्लीज, मैं हाथ जोड़ रही हूँ, 5 मिनट के लिए मोबाइल दे देना। मतलब इसकी जब बात सुनिएगा तो बहुत हंसी आएगी, लेकिन इसीलिए हम इसको म्यूट कर देते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ही बोलती है मेरे सुनने में मतलब इतना ये सुन सुन के थक जाते हैं। तो आप लोग को अगर इसकी वॉइस रखेंगे ना तो बहुत ज्यादा ही बोलती है, तो और तेज तेज भी बोलती है। इसकी वॉइस को हम म्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये हाथ पैर जोड़ के अब बैठ गई थी मेरे दे दीजिएगा 5 मिनट के लिए मोबाइल। इनके आज हिंदी का पेपर था, अब कंप्यूटर का, तो वो अपना तैयारी करी भी नहीं थी उतनी अच्छे से। अच्छा, यहाँ पे हो गई थी शाम, और 4 बजे के आसपास का टाइमिंग था यहाँ पे, लेकिन सूरज बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा था, पता नहीं कहाँ गया। रोज तो हम कैमरे में कैद करते थे डूबते हुए सूरज को, लेकिन आज पता ही नहीं चल रहा था कहाँ गया। यहाँ पे हम बना रहे थे अपनी अदरक वाली चाय, जो कि शाम की चाय थी, तो मेरी अदरक वाली ये वाली चाय बन रही थी, जो कि हम एक ही कप बना रहे थे, 2 कप नहीं बना रहे थे, एक ही कप। मतलब ये नहीं आए थे ऑफिस से, तो आज रेड करने गए हुए थे तो नहीं आए थे ऑफिस से, तो सिर्फ हम अपनी चाय बना रहे थे यहाँ पे। तो इस तरीके से। अच्छा, ये वाला गिलास हम आज ऑनलाइन मंगाया है, इसकी वीडियो हम डालना भूल गए जबकि इसको खोला था। तो ये मेरे हस्बैंड को बहुत ज्यादा ही ये वाला गिलास पसंद है, ढाबा वाला, तो वो बोले कि ऑर्डर कर दीजिए, इसमें चाय पीने में ठंडी में बहुत अच्छा लगता है। तो ये 6 पीस का हम गिलास ऑर्डर किए थे, मीशो ही से मंगवाए हैं। तो आज हम बोले लाइए इसकी ओपनिंग ही कर देते हैं इस कप की। मतलब ये वाले छोटू से गिलास की बहुत अच्छी लग रही थी, इसमें चाय जाने के बाद बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही थी। इस तरीके से अब हम इसमें चाय को डाल के देख रहे थे कि कितनी अच्छी लग रही है। अच्छा, यहाँ पे आज हम 2 ब्लैंकेट्स लिए हैं, सिंगल ही है, मतलब 2 प्लाई की नहीं है, 1 प्लाई की है, लेकिन 500-500 में मतलब आ गई थी ये। और ये नीचे ही में मतलब बेचने वाले जो रहते हैं ना, वो है उधर के, मतलब बेतिया के हैं शायद, तो उन लोग भी नीचे में रहते हैं, मतलब एक एक रूम लेके रेंट पे। तो वो लोग यही गर्म कपड़ा इसी तरीके का जो भी बेडशीट है, पर्दा है, ब्लैंकेट्स है, बस यही सब सेल करते हैं। तो हम लोग को बहुत आसानी हो जाती है, जब उन लोग नीचे आए ना तो बहुत ज्यादा ही आसानी हो गई, जो भी चीज लेना है उन लोग से ले लेते हैं, और सही प्राइस भी पड़ जाती है, और फिर क्वालिटी भी सही रहती है। तो इस तरीके से हम उसको ले लिए थे, लेके देख रहे थे कितनी अच्छी है। यहाँ पे हम बना रहे थे रात में ऋषा की फेवरेट भाजी, ये मेरी रेडी हो चुकी थी। अगर आपको वीडियो की रेसिपी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।